कट्टर हिंदू आए हैं। हाँ जी, कट्टर हिंदू। बताएँ क्या कहना चाहते हैं? 1 सेकंड का मेरा क्वेश्चन है सर। अच्छा, बोलिए। मैं 2019 से सर आपसे बात करने के लिए इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरे पास वो मोबाइल नहीं, अच्छा, ओके। छोटा मोबाइल था सर। तो सर हमको ये जानना था सर कि जो एससी, एसटी जो ओबीसी लोग हैं आज के टाइम में, क्या ये सर कभी एक हुआ करते थे क्या? कभी इनमें शादी-विवाह आपस में हुआ भी करते थे कि ये सिर्फ़ पता नहीं झूठे है, क्या है सर? इसके बारे में मुझे जानना था। देखें, अगर आप ये देखेंगे कि जैसे अभी मैंने दिखाया कि 84 सिद्धों में से 2 सिद्ध जो हैं चमर वंश के थे। जी, तो इससे आपको क्या लगता है उनकी 2 किताबें भी तिब्बत में मिल रही है, उनके चित्र भी बनाए हुए मिल रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि 84 सिद्ध जो हैं, जो बुद्धिज़्म के कहे जाते हैं क्योंकि इनके सारे डेटा बुद्धिज़्म से मिल रही है। तो बुद्धिज़्म में 84 84 में से अगर 2 लोग केवल चमर वंश के ही हैं, तो आपको नहीं लगता है कि उनका एक अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन था पूरे भारत के बुद्धिज़्म में? जी, और चूँकि वो सिद्ध थे, किताबें लिख रहे हैं, तो किताब उस समय की डेट में लिखने वाला कोई व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता, यानी कि उसकी समाज में बहुत काफ़ी इज़्ज़त रही होगी। ऐसे तो जी, कोई इतनी आसानी से किताब उस समय, समझ रहे हैं ना? जी, जिस समय मतलब आज से भी 1000 साल पहले की बात चल रही है। हुँ, यानी कि वो काफ़ी पढ़े-लिखे भी व्यक्ति रहे होंगे, सम्मानीय व्यक्ति रहे होंगे। इससे ये पता चलता है कि उस समय अगर ब्राह्मणों की किसी ग्रंथ में आपने नाम सुना है कि कोई चमर वंश से किसी ने कोई ब्राह्मण की किताब लिखी हो, ब्राह्मणी किताब जी लिखी सर। हो? जी, नहीं उसमें तो मिलता। सब कुछ नहीं है लेकिन सर। नहीं मिलता। लेकिन बुद्धिज़्म में मिल रहा है। 2-2 किताबों का ज़िक्र मिल रहा है। इससे ये पता चलता है कि बुद्धिज़्म के मानने वाले जितने भी लोग थे, उन लोगों में जातिवाद नहीं रहा होगा। अगर जातिवाद रहता, तो उनको तो किताब लिखने की बारी नहीं मिलती, उनको ये चीज़ें नहीं मिलती। यही चीज़ तो मैंने दिखाया था ना यहाँ पे। ये जी देखिए सर, ये। मैं पूरा ये प्रेज़ेंटेशन देखा 84 हूँ सर। यानी कि जब ये एक में रहे होंगे, तब इन लोगों के आपसी संबंध रहे होंगे और बाद में जो ब्राह्मणी व्यवस्था आई, अब ब्राह्मणी व्यवस्था को जब ओबीसी मानने लगेगा, तो फिर तो वो तो उसका धर्म हो गया ना कि अब नफ़रत करो, इस जाति से नफ़रत करो, उसके इस पेशे से नफ़रत करो, तब ना वो करेगा। धर्म से आता है ना ये चीज़ें। जी, तो जी, बुद्धिज़्म में जितने भी लोग थे, चाहे जिस भी पेशा को अपनाते थे, इससे ये पता चलता है कि उनके यहाँ कोई कास्टिज़्म नाम की चीज़ नहीं थी। इक्वालिटी थी, समाज में जी, बराबर था, पढ़ लिख रहे थे, किताब लिख रहे थे, उनके चित्र बना के बाकायदे वहाँ पे सँभाल के रखे गए। लेकिन ब्राह्मणिज़्म में तो सीधे अछूत बना दिया। ये देखिए ब्राह्मण अपनी किताब में क्या लिखा है, ये देखिए मनुस्मृति चैप्टर 10 में 49 श्लोक है 10वें में लिखता है, धिगविड़ों का काम चमड़ा बेचना, अवेड़ों का कार्य बजाने वाले बर्तनों को बजाना है। तो चमड़ा बेचना धिगविड़ों का काम किया। फिर क्या कहता है 50 नंबर में कहता है ये पूर्वोक्त जातियां, मतलब ये जितनी भी जाति हैं जो चमड़े उमड़े का काम करती हैं, ये सब का क्या काम है, किसी विशिष्ट वृक्ष के नीचे अथवा पेड़ के नीचे रहें, क्योंकि पेड़ के नीचे आपको पता है पीपल पेड़ के नीचे बुधा रहते थे, तो किसी जी, विशिष्ट वृक्ष के नीचे अथवा शमशान पहाड़, पहाड़ों पे भी बुद्धिस्ट लोग रहते थे, अथवा उपवन, वन में भी बुद्धिस्ट लोग रहते थे, में अपने कर्म के अनुसार जीविका करते हुए वास करे। यानी इनको भगा रहा है कि तुमको अब शहर में नहीं रहना है, वहीं जाओ जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग रहते थे, उधर को ही निकलो, तुम चमड़ा उमड़ा का काम करो। फिर क्या कहता है ये देखिए 51 52 में, चंडाल और स्वपचों को रहने वाले स्थान गांव से बाहर रहना चाहिए। इनका पात्र मिट्टी में होने चाहिए, कुत्ता और गदहा ही इनका धन है, मुर्दे के उतारे हुए वस्त्र ही इनके वस्त्र हैं, टूटे फूटे बर्तनों में भोजन करना चाहिए, लोह के आभूषण पहनना चाहिए, लोहा पहनना चाहिए इनको, और नित्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना चाहिए। तो आप देखें कि जो इतना नफरत कर रहा है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बुद्धिज्म में इनकी लिखी हुई किताबें मिल रही हैं, इनके चित्र बनाए रहे हैं, इज्जत हो रही है पैसे की, हर एक चीज की, दूसरी तरफ इनको बाइकआउट मिल रहा है, बाहर निकालने की बात चल रही है। तो क्लियर साफ है ना कि आप जहाँ पे होंगे, जिसका आप हिस्सा होंगे, वहाँ पे आपको इज्जत मिल रही है, कहाँ पे आपको घृणा मिल रही है। एकदम क्लियर कट है संदेश। जी। तो तो सर ठीक है मेरे इस ख्याल से। सर और इस कुछ एक पूछना? स जी सर, एक सर हुँ, पूछना था सर कि ये जो मतलब कि ये जो हम लोग के दरवाजे पर जो सर तार का पेड़ होता है, हुँ, एससी, हुँ, एसटी हुँ। में सर देखिएगा वहाँ पर ज़्यादातर तार के पेड़ होते हैं। हम लोग के दरवाजे पर भी है और सर हम लोग के पूर्वज भी कभी ये तार ही बेचने का काम करते थे। तो हुँ, इसका भी हुँ, कोई हुँ। कनेक्शन है? जैसे ताम्रपत्र हमने सुना है कि ताम्रपत्र कोई होता है जिस पे लिखा पढ़ा जाता है। हुँ, तो हुँ, उससे भी हुँ। कोई कनेक्शन है ता क्या सर? हाँ,
ताड़पत्र जो होता है ना उस पे लिखावट होती है। देखें उसके पेड़ जो होता है ना ताड़ी के पेड़ उस पे सब लोग नहीं चढ़ सकते हैं। उसके चढ़ने का बड़ा एक पैटर्न होता है। पैर नीचे से ना बांध लेते हैं, सरक-सरक के चढ़ते हैं और जी, उसके जो पत्ते होते हैं वो कोई तोड़ भी नहीं सकता है। आप कोई जी, सोचे वो इतना ऊँचा होता है कि उसका पत्ता कोई नहीं तोड़ सकता है। तो उनका अपना रहा होगा रिलेशन। अब इस पे हम लोगों को फर्दर रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ना? क्योंकि एक-एक पॉइंट जितनी समाज में प्रैक्टिस में है, जब-जब ये बातें आती हैं, तो हर एक चीज़ का अपना एक इतिहास है, जो छुपा हुआ है। हमें क्या जी, करना है, पहले क्वेश्चन क्या है, जब क्वेश्चन पता होगा, तब उसके हिसाब से आदमी रिसर्च करेगा, उसके हिसाब से फिर डेटा निकालेगा। तो ये चीज़ होती है। जी, ठीक है जी। फिर, कट्टर हिंदू। थैंक ओके। यू सर, जय भीम सर। हाँ, हाँ, ओके, जय भीम। चलें, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखें अब कौन आए हैं यहाँ पे। ये कोई कट्टर सनातनी आए हैं। हाँ जी, कट्टर सनातनी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हेलो एसजे सर, मुझे आपसे सर डिबेट करनी है। कर लीजिए। सर मैंने आपकी कई स्ट्रीम देखी है, नो डाउट कि आपके पॉइंट बहुत सॉलिड हैं। लेकिन सर मुझे हुँ, आपसे हुँ। एक चीज़ बताइए, आप ये कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे, उनसे पहले में मतलब जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, वैदिक धर्म नहीं है ना? ये सर आप इस आधार पे हुँ, कहते हैं हुँ। कि जो उस समय के जो लोग थे, उनकी जो भाषा थी, उसको आज के ब्राह्मण नहीं पढ़ पाए, यही पॉइंट है ना सर आपका? नहीं, यही पॉइंट नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं। आप बोलिए आप क्या बोलना चाहते हैं? आपके पास क्या हाँ। पॉइंट है कि वो थे? सर, मेरे पास सर ये पॉइंट है, जैसे कि मान लीजिए आज के समय में है, जैसे हम लोग रह रहे हैं, तो सर आज से हो सकता है 1000 साल बाद जो हम आज हिंदी बोलते हैं या जो लिखते हैं, सर इसका रूप बदल सकता है ना? तो ज़रूरी नहीं कि जो आज के जो लोग हों, वो उस पुरानी भाषा को पढ़ सकते हों। जी सर। देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है कि पढ़ सकते हो, तो ये बताइए कि अगर कोई संस्कृत में लिख रहा है, कबीर जी जो हैं हुँ, उनकी वाणी उनकी ही भाषा में लिखी गई। रविदास जी की जो वाणी थी उनकी ही भाषा में लिखी गई। गुरु नानक की जो वो है गुरु रविदास जी की उनकी लिखी गई या गुरु नानक की उनकी अपनी भाषा में लिखी गई। तो ब्राह्मणों की कौन-सी भाषा थी भाई कि उनकी सब चीज़ जो है अलग एक संस्कृत में लिखी गई जिसको कोई जानता ही नहीं था? आपको नहीं लग रहा कि पूरा पैटर्न ही गलत है? जो व्यक्ति भी कहीं पे कुछ भी लिखेगा, वो अपनी जो भाषा चल रही है उसी में लिखेगा। जैसे बुद्धिस्ट लोग थे, उनके समय में कौन-सी भाषा चलती थी? पाली-पाकित, तो उन्होंने पाली-पाकित में लिखा। फिर उन्होंने धीरे-धीरे संस्कृत को डेवलप किया, फिर संस्कृत में भी लिखा। तो जो संस्कृत मतलब आज का क्लासिकल संस्कृत नहीं, लेकिन ब्राह्मणों ने हमेशा अपनी किताब किसमें लिखा? उस क्लासिकल संस्कृत में लिखा जो उस समय अस्तित्व में ही नहीं चल रही थी। तो ये पूरा पैटर्न ही फर्जी है। दूसरी बात कि जब भी आप कोई भी चीज़ लिखते हैं ना, तो आपको क्या होता है कि उसको ना समाज को भी बताना पड़ता है, अपने समाज को। आप समाज से जुड़े होते हैं। ब्राह्मण अगर भारत में समाज से जुड़ा होता, तो वो समाज को समझाने के लिए, बताने के लिए उनकी भाषा में फिर दोबारा उसको लिखता और लिख के बताता लोगों को कि देखिए, हमारी किताब में ये लिखा है। जैसे आप देखें दूसरे धर्मों को देखिए, बुद्धिज़्म ने पाली-पाकित में लिखा, सब लोग पाली-पाकित जानते थे, बड़ी अच्छी बात है। जैनिज़्म में लिखा, वो भी जानते हैं। तो उनको क्या करते थे फिर उसकी व्याख्या होती है। लेकिन ब्राह्मणिज़्म ऐसी भाषा में लिख रहा है जो भारत की भाषा नहीं है या किसी और को बताना नहीं है। फिर उसकी व्याख्या भी जो कर रहा है फिर से वो संस्कृत में कर रहा है यानी व्याख्या भी वो भारत के लोगों के लिए नहीं कर रहा है। वो अपने ब्राह्मण समाज के लिए कर रहा है क्योंकि संस्कृत वो पढ़ रहा है, वही पढ़ा रहा है। यानी ब्राह्मण का पूरा कल्चर जो है सिर्फ़ ब्राह्मण ही दिखा रहा है कि हमारे लिए है। हमको या हमारी किताब का, हमारी ग्रंथ की व्याख्या ये किसी भी अन्य भारतीय के लिए है ही नहीं, गैर ब्राह्मण के लिए है ही नहीं। तो इस हिसाब से साफ-साफ पता चलता है कि ब्राह्मण का कोई भी चीज़ जो है, वो पिछले 1000 साल से पहले अस्तित्व में ही नहीं था। था ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो उसके मानने वाले भी लोग होते ना, उसके मानने वाले भी लोग होते हैं। कोई भी व्यक्ति आप देखें इस्लाम भी अरब में अरबी में लिखा क्योंकि वहाँ की भाषा अरबी थी। उसने फ्रेंच में तो नहीं लिख दिया, स्पेन में नहीं लिखा। तो ब्राह्मण भी जब अपनी कोई बात लिखेगा ना, अगर उसको समाज को बताना होता, तो वो उनकी भाषा में लिखता, उनको बताता। लेकिन वो क्या लिख रहा है कि इनके शीशा पिघला के डाल दो, इनकी जीभ काट लो, सुन ले तो, पढ़ ले तो, ये सब लिख रहा है ना, उसका भारत के समाज से क्या मतलब है? तो वैदिक काल का भारत से क्या लेना-देना है? सवाल ये है। जब ब्राह्मण की किसी भी ग्रंथ का, किसी भी किताब का, किसी भी बात का, किसी भी संस्कार का गैर ब्राह्मण से नहीं लेना-देना है, तो अगर ब्राह्मण ये दावा भी कर दे कि उसका कोई फर्जी कपोड़ काल उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही है, वैदिक काल का, उसका भारत से क्या लेना-देना है फिर? और वो भारत की कैसे संस्कृति हो जाएगी फिर? आप ही बता दीजिए, कट्टर सनातनी, नहीं, बता दीजिए आपकी फिर। बात सही है सर। हाँ, हाँ, आपकी बात में सही है, लेकिन सर हमें तो ये पढ़ाया गया है ना सर, शुरू से आप भी जानते हैं। कौन पढ़ाया है? यही सर जो गवर्नमेंट के जो ब्राह्मण? सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। गवर्नमेंट का सिलेबस डिजाइन करने वाला ब्राह्मण है ना।
ब्राह्मण ने अपनी 1% सुतली वाले ब्राह्मण ने सबको बता दिया कि वो जो करता था वही भारत का कल्चर है, वही संस्कृति है। आज आपको नहीं लगता है सोशल मीडिया में कहता है कि हम ब्राह्मण जो बोल रहे हैं वो देशभक्ति है, तुम लोग जो बोलोगे ये वो है देशद्रोह है। कहता है कि नहीं कहता है कट्टर सनातनी? हाँ, हाँ सर, कहते हैं, कहते हैं। तो कहते हैं तो ब्राह्मण की बात को आप कब से सीरियसली लेने लगे? वो तो कह रहा है कि हम तो जो बोलेंगे वो ब्रह्म वाक्य है, हम जो बोलेंगे वही देव वाक्य है, हम जो बोलेंगे वो देश का वाक्य है, वही देशभक्ति है। अब बाकी तुम लोग जितना बोलोगे ये सब देशद्रोह है। तो ब्राह्मण ने उसी तरह से अपनी गपोड़ पना को पूरे भारत का वैदिक काल बना दिया, जो है ही नहीं कहीं अस्तित्व में। ये बताइए कि त्रिपिटक का पहला उसको व्याख्या किसने की थी? त्रिपिटक की पहली व्याख्या? वो सर जो पहली संगति कराई थी मेरे ख्याल से शायद अजातशत्रु ने। हाँ, अजातशत्रु के हो गई पहली व्याख्या, यानी बुद्ध के जाने हुँ। के समकालीन राजा ने ही उसकी व्याख्या करवा दी ताकि लोग उसको समझ सकें। पिटकों का निर्धारण हो गया, सम्राट अशोक तक तृतीय संगीति हो गई और किताबों के नाम तक आने लगे। अब ये बताइए कि ब्राह्मणों का जो वेद था उसकी पहली व्याख्या कब हुई थी? सर वो तो ये बताते हैं कि वैदिक काल से 1500 बीसी से ये खाली बोलते थे, तो मतलब व्या लिखते नहीं थे। बोल देते थे, ठीक है, बोलते थे, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि बुद्धिज़्म में जो पहली संगीति हुई थी, वो भी तो मौखिक ही हो रही थी ना, वो भी तो मौखिक हो रही थी। तो ब्राह्मणों की भी अगर कोई मौखिक हुई है, तो उसका आप जानकारी दे दीजिए, किसने किया था? बुद्धिज़्म का तो हर एक चीज़ ज्ञात है ना कि इस राजा ने करवाया, वहाँ पे 500 भिक्षु थे कि 100 भिक्षु थे, किसने कौन-कौन ने कौन-कौन से पिटक को आधार बनाया, उनकी तो एक-एक डेटा ज्ञात है। तो ब्राह्मणों की भी ना वेद की कहीं न कहीं संगीति हुई होगी। सारे ब्राह्मण मिले होंगे, पूरे भारत के ब्राह्मण मिले होंगे, उन्होंने तय किया होगा कि हमारे वेद का कोई मंत्र गलत तो नहीं हो गया, कोई चीज़ सही तो नहीं हो गया, उनके कभी हुए होंगे, उनका भी कोई वेद का ब्राह्मण होगा जिसने सँभाला होगा कि ये वाला वेद हम सँभालेंगे, ये वाला तुम सँभालना, कहीं न कहीं हुई होगी, आप जानकारी दे दीजिए, कुछ तो जानकारी तो दीजिए। सर सर उनका तो यही है कि वो बोलते हैं कि मतलब हम तो बोल के लिख के आए हैं 5000 साल से। तो सर जो मतलब त्रिपिटक है आप ये वो सर। बताइए जी। कट्टर सनातनी, जिसका होता है ना उसके सबूत मिलते हैं, जिसका नहीं होता है ना, डकैत से आप कहिएगा कि डकैत बोल रहा है कि उसने डकैती नहीं की है, जबकि सारे साक्ष्य जो हैं डकैत के मिल रहे हैं, तो उसके बोलने पर आप निर्भर रहिएगा कि वो बोल दिया इसीलिए हम मान लेंगे। ये कब से सबूत बन गया भाई कि चोर कहे कि चोर के चोरी का सबूत मिल रहा है, चोर कह रहा है कि हम चोरी नहीं किए हैं, तो आप उसको सबूत मान ले रहे हैं। जो खुद ही तो सर कटघरे जो में खड़ा है, उसकी ही बात को आप एविडेंस कैसे मान सकते हैं भाई? हाँ, बोलिए। हाँ, सर मैं ये कह रहा था जो बुद्ध हुँ, धर्म की जो सबसे पहली जो बुद्ध की गौतम बुद्ध की जो शिक्षाएँ हैं, जो त्रिपिटक में लिखी है, तो सर वो सबसे पहले हुँ। कब लिखी गई और वो मतलब किस देश में लिखी मतलब थी वो? ये सर आप बता सकते हैं सबसे देखिए, पहले वो कब लिखा तो गया उनको? देखें, हमारे पास जो स्रोत हैं, बुद्धिज़्म के जो स्रोत हैं, वो सारे सबूत मिल चुके हैं। जैसे फाहियान आते हैं, फेनसोंग आते हैं, इत्सिंग आते हैं, हेंचो आते हैं। उनके नोट्स पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सम्राट अशोक ने तृतीय संगीति कराई थी और अजातशत्रु के समय पहली संगीति हुई थी। उनके और भी जो स्क्रिप्चर्स हैं, वो भी आपको ये डेटा जानकारी दे देंगे। लेकिन जब आप इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं कि पहला कोई ऐसा इंस्क्रिप्शन जो सबसे पुराना जिस पर त्रिपिटक का नाम मिला हो, तो वो है वैराट का इंस्क्रिप्शन सम्राट अशोक का, ठीक है? जिस पर विनय पिटक का ज़िक्र मिलता है। ये मैं कई बार दिखा चुका हूँ, बार-बार मैं ये दिखा चुका हूँ कि वैराट का जो इंस्क्रिप्शन है सम्राट अशोक का, उस पर 7 किताबों के नाम आए हुए हैं। यानी ईसा से भी 250 साल पहले यानी बुद्धा के 200 साल बाद हमारे पास एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जिसमें बुद्धिस्ट की ये देखिए निकल भी आया। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। बुद्धिस्ट की 7 किताबों का ज़िक्र मिल जाता है। अब इतना सॉलिड प्रूफ अगर आपके पास है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो बोल सके। अब उसी तरह से अब वेद का कोई दिखा दे कि उनका कोई एक भी प्रूफ हो समकालीन। ये देखिए, ये सम्राट अशोक का वैराट इंस्क्रिप्शन है और इसमें ये प्राकृत लैंग्वेज में है और ये लोग ब्राह्मी लिख देते हैं, धम्मलिपि कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे 4, 5, 6 में नाम तो लिखा है, विनय समुकशे। विनय पिटक उस समय नाम नहीं था, समुकश कहा जाता था, तो विनय समुकशे, अलियवशाणी, अनागत भयानी, मुनि गाथा कहते थे। बुद्ध चरितम किताब बाद में लिखी गई। उस समय मुनि की गाथा, बुद्ध के मुनि थे, उनकी गाथा थी। मुने असूते, ये सूत था, मुनि का सूत था ये। उपत्तिस प्रशीने, एचा लागूलो वादे, ये सब किताबें थी। भगवता बुधेन भाषिते, देख लीजिए। तो ये सबूत है कि सम्राट अशोक के समय में उन्होंने 7 किताबों का ऑलरेडी ज़िक्र कर रखा है।
तो श्रीलंका में तो ईसा से पहली सदी पहले ना लिखी गई, ईसा से 100 साल पहले। उससे भी मतलब ईसा से भी 250 साल पहले तो भारत में खुद सबूत मिल रहा है कि सम्राट अशोक 7 किताबों का ज़िक्र कर रहे हैं। आप वेद का नाम बता दीजिए कि क्या ईसा से पहले वेद का कहीं ज़िक्र तक आया है? कि उनकी कोई संगति हुई हो, उनकी कोई किताब हो, कहीं पे उनका नाम आया हो ईसा से पहले या बुद्ध से पहले या बुद्ध के समय या सम्राट अशोक के समय? सर वेदों के बोल बारे में दीजिए। तो आपसे ही मैंने सुना था कि जो वेदों के बारे में तो सर मैक्स मुलर ने ही शायद सबसे पहले उसकी कंपाइलेशन की थी। आपने ही बताया था, मैंने आपकी वीडियो में देखा था। 1464 में पहला सायण भाष्य का भोजपत्र, फिर जो है मैक्स मुलर ने कंपाइल कराया सायण भाष्य को, तो विवेकानंद ने कहा कि ये सायण के सक्षात अवतार हैं। कहने का मतलब साफ है कि ब्राह्मण खुद ये बात बता रहा है कि वेदों के पहले जो भाष्यकार हैं मैदर उवड सायण, सायणाचार्य हैं, मध्वाचार्य हैं, 14वीं-15वीं सदी के ये लोग हैं। उससे पहले इनका कोई नामो निशान नहीं है। सर बस आपने अभी इतनी एक सी ज़िक्र बात किया है। कि हाँ, बोलिए। सर आपने अभी ज़िक्र किया श्रीलंका में ईसा से 1 सदी पहले ही लिख ली गई थी ये त्रिपिटक। आपने यही कहा अभी? हुँ। हुँ, 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 तो सर एक चीज़ लास्ट बता दीजिए सर, फिर मैं जा रहा हूँ। जो ये सम्राट अशोक हुँ। के जो शिलालेख थे, एक्चुअली में सर ये पढ़े कैसे गए? क्योंकि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो ब्राह्मणों ने ही पढ़े। तो सर आप थोड़ा-सा तो बता दें, फिर मैं चलता हूँ। जी। देखें, सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन कैसे पढ़े गए? पहले तो गुप्त वंश के इंस्क्रिप्शन 1818 में फ्लीट पढ़ने में सफल हो गए। लेकिन उनको क्या बताया गया कि वो संस्कृत का इंस्क्रिप्शन है। ब्राह्मणों ने कहा था कि भारत की सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। ब्राह्मणों ने ऐसा प्रचारित किया। विलियम जोन्स ने भी यही मान लिया और सब लोगों ने मान लिया कि ब्राह्मण विदेश से आए हैं, संस्कृत भाषा लेके आए हैं, सबसे पुरानी है। तो गुप्त वंश को संस्कृत समझ के पढ़ लिया गया। ये गुप्त वंश के जो अभिलेख थे वो क्लासिकल संस्कृत नहीं थे, वो थे पाकित वाला संस्कृत। पाकित संस्कृत कहने का मतलब उस पे इन्फ्लुएंस प्राकृत था, क्योंकि उसके पहले की भाषा प्राकृत थी। जैसे आज हिंदी है तो हिंदी पर प्रभाव किसका है? उर्दू का है, इसके पहले पाली का है, संस्कृत का है, जो जो इससे पहले की है उसका प्रभाव है। तो गुप्त वंश के समय में जो इंस्क्रिप्शन थे उस पर प्रभाव था पाकित का, लेकिन ब्राह्मणों ने प्रचार कर रखा था संस्कृत का, तो संस्कृत की तरफ पढ़ लिया गया। अब संस्कृत की तरफ पढ़ा गया तो कोई उसको हिंदू बोलने लगा, कोई वहाँ मंदिर खोज लिया, सब अपना-अपना बाप खोज के बैठ गए। अब क्या हुआ कि 1818 की ये घटना है। अब सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे उसको भी पढ़ा गया, वो भी संस्कृत में होगा क्योंकि संस्कृत तो सबसे पुरानी है। पढ़-पढ़ के सब परेशान, पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, सबकी हौवा खराब। क्यों नहीं पढ़ पा रहे हो भाई? लिपि वही है, लिपि दम ही लिपि है, थोड़ा-सा अशोकन लिपि है, गुप्त लिपि से थोड़ा-सा पहले की है, लिपि तो दम ही लिपि है, फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। कारण कि वो गलतफ़हमी में थे कि संस्कृत पुरानी है। अब जब वो उसको पाकित की तरह जब ये डेसिफर किया गया, अब जब उसको जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, अलग सोचा उसने कि यार हम एक ही पैटर्न तो गलती नहीं कर रहे हैं, संस्कृत समझ रहे हैं। अब जब उसने पैटर्न को बदला तब उसको पता चला कि ये तो पाकित लैंग्वेज है, ये सबसे पुरानी है। अब वहाँ पे क्या हुआ कि 1 साल बाद वो मर गए थे, जेम्स प्रिंसेप। तो जब उन्होंने पढ़ लिया तब क्या काम होना चाहिए था? अब गुप्त वंश की लिपि को फिर से दोबारा पढ़ना चाहिए था। अब संस्कृत की तरह नहीं, अब पाकित इन्फ्लुएंस के अनुसार पढ़ना चाहिए था, तो फिर से उसका नया मीनिंग निकलता। क्योंकि हमेशा ही जो भाषा होती है ना, उस पर उसकी पिछली भाषाओं का प्रभाव पड़ता है। और गुप्त वंश की लिपि कैसे पढ़ी गई थी? तो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के समय जो संस्कृत थी, उसका प्रभाव समझ के उल्टा पढ़ा गया था, संस्कृत समझ के। बस यहीं से पूरा इतिहास गड़बड़ हो गया, इसको अपडेट ही नहीं किया किसी ने। इसको अपडेट कर देते हैं कि सम्राट अशोक का पाली पाकित है और उसका प्रभाव था गुप्त वंश पे, और वो जो प्रोटो संस्कृत थी उस पर प्रभाव पाकित का, तो उसका अलग मीनिंग निकलता। तो ये हकीकत है दोस्तों, कट्टर सनातनी, जो नहीं किया गया। इसी कारण से आज सारी गलतफहमी फैली है लोगों में। जी। सर आपने ये भी बताया था कि नेपाल से एक ललित विस्तर किताब और दीपवंश किताब मिली थी। उसका भी कोई इसमें कंट्रीब्यूशन है क्या उनको पढ़ने में? देखें, जो ललित विस्तर किताब मिली तो उसमें 64 लिपियों का नाम था। उन 64 लिपियों से ये पता लगाया गया कि सम्राट अशोक का जो इंस्क्रिप्शन था, जिसको अशोकन लिपि कहा जा रहा था, गुप्त वंश की गुप्ता स्क्रिप्ट कहा जा रहा था, तो उससे ये अनुमान लगाया गया कि इन लिपि को हम बम्भी लिपि कह सकते हैं। इसमें बम्भी नाम दिया हुआ है, तो बम्भी को संस्कृत में लिखते हैं तो उसको ब्राह्मी कर देते हैं, तो उन्होंने उसका नाम कर दिया ब्राह्मी। वो बुद्धिज्म की एक किताब थी, ललित विस्तर, नेपाल से मिली थी, उसके आधार पर इन लिपियों का नामकरण कर दिया गया ब्राह्मी। ये हुआ है। जी। ब्राह्मणिज्म का चलिए। इससे कुछ भी नाता नहीं है। ब्राह्मणों का, उनको ना ये लिपियाँ पता थी, या ना इनकी भाषा पता थी, ना उनको कोई भी ऐसे तथ्यपरक बातें पता थी। उनको तो नालंदा विश्वविद्यालय कैसे जला उसके बारे में ना पता थी।
तो ये इनकी हकीकत है। ठीक है कट्टर सनातनी। ओके। हाँ सर, एक न्यूज़ देनी है सर, एक न्यूज़ देनी थी। हेलो। अच्छा बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैंने आज एक न्यूज़ देखी थी कि जो सासाराम है ना बिहार में, वहाँ पे सर जो सम्राट हम्म, अशोक हैं उनके जो शिलालेख मिले हुए हैं सर, उसको उस पे ना मजार बना दी गई है। तो ये सर काफी अभी ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रही है। बस यही बताना था सर। हम्म, यही नहीं न्यूज है और भी बहुत सारी न्यूज जी। है। ब्राह्मण जो हैं इनसे कम मुस्लिम लोग थोड़े ही हैं। अफगानिस्तान में बुद्ध का एक पात्र था, बोलते हैं भिक्षा पात्र, कोई बोलते हैं बाउल, बोलते हैं बेसिकली मेडिसिन बाउल भी होता है बुद्धिज्म में। वो बाउल जो है अफगानिस्तान पहुंचा था और अफगानिस्तान में क्या किया, बाद में मुस्लिम लोगों ने उस पर कुरान की आयतें लिख मारी। उस पर जो है कुरान की आयतें लिख मारे हैं वो आपको देख के लग जाएगा कि वो बुद्धिज्म का है। और मुस्लिम लोग चूंकि जब धर्म परिवर्तन किए तो ये सब लोगों ने क्या किया है, बुद्धिज्म की ही विरासत को उठा के किसी मुस्लिम जो है वो अपना बना लिया, ब्राह्मण जो है वो अपना बना लिया, सारी विरासत बुद्धिज्म की। ये इसका मूल है। ठीक है कट्टर सनातनी। ओके। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ओके।